जय श्री राम मित्रों। ये टॉपिक जो ऑलरेडी काफ़ी अंडर एग्जीक्यूशन है, हम लगभग 3-4 सालों से इसमें काम कर रहे हैं। तो आपके फार्म में जो बैरिकेडिंग की समस्या है, उसमें जो धन लगता है, उसको बड़े स्केल पे लगभग हर किसान तक कैसे पहुंचाया जाए, और एक प्राइवेट कंपनी होने के नाते अपने ग्रोइंग हब्स को इस्टेब्लिश करने के लिए हर जगह गारंटीड उत्पादन होना बहुत ज़रूरी है। एक्सपोर्ट करने के लिए गारंटी ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, और उसमें बहुत बड़ा खतरा जो है हमें बैरिकेडिंग गांव में उपलब्ध ना होने के कारण है। इसमें जानवरों का कोई रोल नहीं है। जानवरों के अलावा, जानवर एक बहुत छोटी समस्या है, उससे ज़्यादा बड़ी समस्या इंसानों से ही फसलों को ज़्यादा खतरा रहता है, और इसलिए भी बैरिकेडिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाकी जानवरों का जो मिस मैनेजमेंट है वो भी इस बैरिकेडिंग के माध्यम से काफ़ी हल हो जाता है। तो आइए, थोड़ा इसके बहुत बड़ा विषय है, लेकिन इसके कुछ सूक्ष्म बिंदुओं पे ध्यान देंगे इसमें। ठीक है, तो आइए, ये जो चेन लिंक फेंस है, तो इसमें अभी देखिए, अभी तक तो आप जानते ही हैं कि जिसके पास धन उपलब्ध है वो अपने खेतों की बैरिकेडिंग करवा लेते हैं। तारबंदी जाली से करना उचित है। बाकी जो कांटेदार तार से और जो नुकीले तार से आप करते हैं वो अवैध है कानून के हिसाब से, और उससे लोगों को नुकसान भी होता है, और वो खेतों को सुरक्षा भी नहीं पहुंचाता था। सूअर वगैरह, जानवर, इंसान, जब जिसका मन कर जाएगा तो आपका तार डांक जाएगा, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, तो और फिर एक आता है तो गांव घेरो अभियान जो हमने शुरू किया, उसमें लक्ष्य ये है कि ज़्यादा बड़े पैमाने पे घेराव करके और घेराव की कीमत को बहुत अधिक कम कर देना या लगभग शून्य कर देना, ताकि कि हर कोई इसको अपना पाए। आप ये समस्या से वाकिफ़ हैं कि जो तार से, कांटे से घेरा जाता है, प्रॉब्लम है। नीलगाय, जानवर, तमाम अन्य समस्याएं भी। ये तो सस्ती चीज़ें आप बोल रहे हैं तब तो ठीक है, महंगी चीज़ें बोना शुरू करिए, सब्जी है, तमाम बहुत और भी दूसरी चीज़ें हैं, तो खेतों में रखवाली की एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। ठीक है, तो मुझे तो इंसानों से ही ज़्यादा दिक्कत है। जानवर तो बहुत लिमिटेड नुकसान करते हैं। ठीक है, तो दूसरा ये बात आती है, जो सोल्यूशन है उसका, ये सब परमानेंट सोल्यूशन है कि पिलर, लोहे के या कंक्रीट के पिलर्स लगाए जाते हैं, और जाली लगाई जाती है, और जीआई की जाली इस्तेमाल की जाती है। जीआई जाली मार्केट में 2 प्रकार की है, किसानों को पूरी जानकारी नहीं है उसके लिए। दोनों ही जीआई है, लेकिन एक कोल्ड डिप होती है, एक हॉट डिप होती है। हम इसको लगभग 4 सालों से मैन्युफैक्चर कर रही है, हमारी मशीन है, और हम 2-3 लोकेशन पे हमने ये व्यवस्था की है मैन्युफैक्चरिंग की, और अभी हम एक व्यवस्था कर रहे हैं कि गांव में ही डिलीवर हो जाए, मशीन गांव में ही जाएगी और वहीं पे आपके लिए जाली बना देगी, है ना, ताकि ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग चार्जेस कम किए जा सकें, और उनके लिए कॉस्ट कम कटिंग की जा सके। ये जाली बनाना हमारे लिए कोई व्यापार का हिस्सा नहीं है, ये हमारे लिए एक औजार है, और हमने अपने ही किसानों को सपोर्ट करने के लिए ये जाली मैन्युफैक्चरिंग का एक यूनिट लगवा दिया, क्योंकि ओरिजिनल जाली मार्केट में नहीं मिलती। वो कोल्ड डिप वाली को हॉट डिप करके बोल के बेचते हैं लोग, और कोल्ड डिप वाली जो बेचते हैं उससे मुर्चा लग जाता है कुछ दिनों बाद। जो लोग का मुर्चा नहीं लग रहा है, लगभग मान के चलिए 3-4 साल तक मुर्चा नहीं लग रहा है, समझ जाइए वो हॉट डिप है। ठीक है, तो ये हॉट डिप जाली है जो आप देख रहे हैं सामने। तो ये हम मैन्युफैक्चर तो कर रहे हैं, और डिफरेंट साइज़ में और डिफरेंट क्वालिटीज़ में, और इसको इस टाइप की गाड़ी पे लोडिंग, इस मशीन को लोड कर देते हैं, तो ये आपकी साइट पे भी एक मोबाइल फेंस मेकिंग यूनिट की तरह चली जाएगी, जो मशीन आपको सामने दिख रही है। तो जो बड़े लेवल के हम गांव घेरो अभियान वाला प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें हमारी कोशिश है कि मशीन को वहीं उठा ले जाएं। उससे फ़ायदा यह है कि बहुत प्रॉफिटेबिलिटी, लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस, क्रेन का चार्ज, बहुत सारा पैसा बच जाता है। अब देखिए, ये कोल्ड डिप जो होती है ना, दोनों देखने में शुरू में एक जैसी होती है, लेकिन कुछ दिन के बाद कोल्ड डिप जो है मुर्चा खाने लग जाती है, और इस तरह से झरने लग जाती है। ठीक है, लगभग 1-1.5 साल के अंदर अंदर। और जो हॉट डिप है वो जो है ओरिजिनल बनी रहती है हमेशा, और उसका कलर डिम होगा, लेकिन वो मुर्चा कभी नहीं लगेगा। मतलब चमक से थोड़ा ग्रेइश हो जाएगी, लेकिन मुर्चा कभी नहीं लगेगा। ठीक है, तो तार, 2 प्रकार के तार की समझ किसान को होनी चाहिए। इसके अलावा हम लोग इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि जाली के में वज़न कैसे गिरता है। जैसे कि मोटा तार कर दें, नज़दीक छेद कर दें, छोटा छेद कर दें, बड़े छेद की जाली हो, तो वज़न किस हिसाब से होता है, ताकि हम अपने पैसे के दम के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से, अपनी धन की उपलब्धता के हिसाब से ये निर्णय ले सकें कि हमें किस प्रकार की जाली लगवाने की आवश्यकता है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आकार, मतलब ये जो बीच का छेद देख रहे हैं ना आप, ये 3 इंच का, 3 इंच ऐसे हो या 4 इंच हो,
4x4 इंच का हो, 5x5 इंच का हो। ये 3 तरह की जाली ज़्यादा मार्केट में यूज़ होती है, जिसमें से 3 इंच का वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पे बहुत ताकतवर बैल वगैरह रखने हैं, आपको जानवरों को अंदर बांध रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सेफ्टी सिस्टम की आपको दिक्कत है, वहाँ पे रखिए। बाकी 3 इंच का इस्तेमाल लगभग इंडस्ट्री में बहुत कम जगह होता है। और उसमें भी 2 तरह के तार इस्तेमाल होते हैं। तारों की मोटाई का भी, एक तो इंच, आपको ये जो मैंने बर्फ़ी जैसा बना हुआ है चौकोर, इसकी साइज़ बताई 3 इंच, लेकिन जो तार की मोटाई है उस पर भी डिपेंड करता है, उससे वज़न कम ज़्यादा होता है। तो जो 10 गेज का तार होता है वो मोटा होता है, उल्टा होता है, गेज और मोटाई ना उल्टे में चलती है। तो 10 गेज का जो तार होगा वो 3.5 mm का होगा, और 12 गेज का जो तार होगा 2.7 mm का होगा। ठीक है, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, मतलब 12 गेज का तार पतला होता है थोड़ा, तो लेकिन वही ज़्यादा सही है हमारे लिए, किसानों के हिसाब से देखा जाए मुझे है। तो अगर आप 10 गेज के तार में देखते हैं, तो अगर 4 इंच की देखिए, 3 इंच में तो वो काफ़ी भारी है। नहीं, सबसे सस्ता जो पड़ता है हमको 5 इंच का पड़ता है। 5 इंच का ये छेद रहेगा, जिसमें कोई भी बकरी वकरी कुछ भी घुस नहीं पाएगी आपके उसमें, है ना। कोई भी चीज़, सांप के अलावा कोई और चीज़ नहीं घुस पाएगी, या खरगोश घुस जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो नेवला खरगोश इस टाइप का, बाकी कुछ नहीं। तो 5 इंच का जो सबसे सही पड़ता है, उसमें अगर 12 गेज में जाली बनाते हैं हम, 12 गेज तार में, तो 1 किलोग्राम का वजन गिरता है। 1 मीटर लंबाई और 5 फीट ऊंची जाली का, जैसे ऊपर देखिए लिखा हुआ है। यहाँ जो मैं आपको सिखा रहा हूँ कोई भी चीज़, इसका मानक है हर चीज़ का। अब इस मानक को आप बदलेंगे तो वजन बदल जाएगा, लेकिन कोई जादू नहीं है। 5 फीट की जगह हम 6 फीट करेंगे, तो जो जाली पहले 1 किलो की वजन में पड़ रही थी, वो हमको 1 किलो 200 ग्राम पड़ेगी। 20% वजन बढ़ जाएगा, क्योंकि ऊंचाई भी 20% बढ़ गई, तो लोहे का माल भी 20% बढ़ गया। ठीक है, तो देखिए आप 1 kg वजन पड़ता है। देखिए 5 फीट ऊंची जाली, जब भी मैं बात कर रहा हूँ समझ लीजिए सब कुछ 5 फीट ऊंचाई में बात कर रहा हूँ। अगर आप 6 फीट कराते हैं, 7 फीट कराते हैं, उसी हिसाब से 20 या 40% वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 5 फीट ऊंची और 1 मीटर लंबी अगर जाली हो, तो उसका वजन 1 किलोग्राम लगभग आता है। 2, 4, 10 ग्राम ऊपर नीचे हो सकता है, 1 किलोग्राम आता है अगर 12 गेज का तार हो, है, और 5 इंच का छेद हो। लेकिन यही इस सारणी को समझना बहुत ज़रूरी है ना। और 5 इंच का ही छेद हो, लेकिन 10 गेज का थोड़ा मजबूत तार कर देंगे आप, तो वजन आपका लगभग 1.5 गुने से ऊपर चला जाएगा, 1.6 kg, है ना। मान लीजिए आपने कहा कि नहीं नहीं, तार हम पतला ही लगाएंगे लेकिन छेद छोटा करेंगे, तो छेद आपने 4 इंच का कर दिया, तो भी आपका वजन 1.5 गुना हो जाएगा। देखिए 1.5 किलोग्राम। तो ज़्यादातर और एक ये होता है सबसे मजबूत, जो मार्केट में अभी बिक रही ज़्यादातर जाली, वो मेरे ख्याल से गलत है पूरी तरह से, और मैं उसको एक बार यूज करने के बाद मैंने फिर कभी नहीं यूज किया। ठीक है, उसका कारण ये था कि 4 इंच छेद और 10 गेज का तार, तो इसमें क्या होता है 2.5 किलो वजन गिरता है। सीधा बजट जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ, सब कुछ आगे जितना भी मैं बताऊँगा सबका 2.5 गुना, क्योंकि मैं जो आगे कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ वो ये आखिरी वाले पैमाने तक है, और यही सही भी है। इसमें अगर लगाने का तरीका सही हो, आपका कॉन्ट्रैक्टर सही, आप जिम्मेदारी से लगवा दें, तो 1 किलोग्राम वाली जो वजन की जाली है, जो 5 इंच छेद और 12 नंबर तार में बनी होगी, है। लेकिन इसमें की दिक्कत ये होती है कि ऑटोमेटिक मशीन से नहीं बन पाती। ऑटोमेटिक मशीन से बनाने के लिए ये वाली लेनी पड़ती है, 4 इंच 12 गेज, समझ रहे हैं। ये वाला जो ऊपर दिखाया मैंने, 4 इंच 12 गेज। और हाथ से बनवा के जो आती है, मतलब बनती मशीन से, बिनाई हाथ से होती है। हमारे पास दोनों तरह का सोल्यूशन है, उसमें 1 किलोग्राम, थोड़ा 1.5 गुने का पूरे बजट में फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, तो लेकिन ये मिलती ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां ये वाला क्यों बेचती हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक मशीन से बनाना आसान है, तो उनको अपने प्रॉफिट की पड़ी हुई है, किसान की ऐसी की तैसी, है ना। जो ये 2.5 किलो का वजन का बेच रहे हैं, जहाँ पे किसान का 40,000 लगना है, सीधा 1 लाख खर्चा करा दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो जाली ऑटोमेटिक बन सके। ठीक है, ऑटोमेटिक मशीन से बन सके, जबकि ऑटोमेटिक मशीन से ये 1.5 किलो वजन वाली भी बन जाती है, 12 गेज वाली, लेकिन सब लोग नहीं बनाते हैं, है ना। तो क्योंकि उसमें उनका मुख्य लक्ष्य आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोहा टिकाना, किसान का भला हो जाए, किसान बेच ले, किसान की आमदनी बढ़ जाए, किसान का एक्सपोर्ट होने लगे, ये सबसे उनको कोई मतलब ही नहीं है। बनिया वहाँ बैठा हुआ है और सिर्फ उसको एक ही गोल है कि आपको वजन आपका बढ़ जाए लोहे का। तो सच यही है। और बाकी जो तार की क्वालिटी के बारे में मैंने पहले बात की, तो आप, मेरी सलाह ये है कि आप तीनों में से कोई भी प्रेफरेंस ले सकते हैं। अगर बड़ी स्केल है और
तो ऑटोमेशन, अगर फुलफिलमेंट ऑटोमेटिक की बात करें तो हमारे पास जो मशीनरी है सेमी ऑटोमेटिक है, तो हम दोनों ही बना पाते हैं, है ना। ये 1.5 किलोग्राम वजन जो पड़ता है, मतलब 12 गेज में 4 इंच का, 12 गेज में 5 इंच का। और बनाते तो हम सारा है, हमारे पास सारी डाई है, लेकिन मार्केट में किसान के तरफ से बैठ के सोचने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो हमारा, क्योंकि हमारा कोई व्यापार नहीं है, इसके लिए तार आप मंगा दीजिए, हमारी मशीन है बना के दे देगी, बनवाई का चार्ज आपसे ले लेंगे, या फिर मशीन चली जाएगी, आप अपना ऑपरेटर लगा दीजिए। तो सारा एक मैकेनिज्म हमने ओपन सोर्स कर रखा है एक तरह से। तो ये सारणी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, और ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, हैं। तो 1 किलोग्राम वजन 1 मीटर चलेगा। अब आपकी अपनी बाउंड्री वाला नाप लीजिए, जितने मीटर आपकी बाउंड्री वाला है उतना किलो वजन गिरेगा, या उसका 1.5 गुना कर लीजिए। अगर ये वाला मॉडल लेते हैं, 4 इंच छेद और 12 गेज तार और 5 इंच छेद 12 गेज, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं। तो डिलीवरी, तार की डिलीवरी हमारी फैक्ट्री तक रेलवे से या ट्रकों से आती है। इस तरह छल्ली आती है, उस छल्ली से देखिए इस मशीन में लगा के हम इस तरह से तारों की मुड़ाई करते हैं। फिर उसकी बिनाई होती है, बिनाई की भी मशीन होती है, बिनाई हाथ से भी होती है। तो मशीन से जो होती है तो उसमें मोटा तार यूज करना पड़ता है, क्योंकि पतले तार से मशीन बिन नहीं पाती, है ना। और लेकिन ये पतले तार से मोटे तार दोनों से बनती है। जैसे जो जाली है अभी आप फोटो में देख रहे हैं, ये मोटे तार वाली जाली है, ठीक है। और आपको मैं पतले तार वाली भी दिखाऊंगा, इसमें पहले थी, पहले फोटो, ये पतले तार वाली जाली है। दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, और किसान का पैसा बहुत बचता है, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। तो इसको मनरेगा से भी और मशीन से कैसे भी आपके बड़े प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। इसमें आपके गांव के प्रधान थोड़ा सहयोग कर दें तो जो लेबर चार्ज है वो भी बच जाएगा। जाली आपके गांव के जो बड़ा अभियान में बताने वाला हूँ आगे, जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हैं, उसमें पैसा बच जाएगा। तो वही मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पैसा बच सकता है। अब देखिए खंबे लगते हैं, खंबा भी लगा सकते हैं, पिलर भी लगा सकते हैं। मैं दोनों का, मैं पिलर, जो लकड़ी का पिलर आपको अजीब लगेगा, लेकिन खंबा तब लगाइए जब पैसा पूर्णतः उपलब्ध हो। ये अभी आपको मेरे अगली कुछ गणनाओं में पता चल जाएगा। अगर ना हो तो आप 6 महीने बाद खंबा या 1 साल बाद लगवा दीजिएगा, और 1 साल तक आप लकड़ी के पिलर पे काम चलाइए। जैसे बल्ली पे सड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, सड़ी बल्ली का हम उपयोग कर लेंगे मशरूम की फार्मिंग में। लेकिन अगर एक बार में सारा पैसा खर्च करा देंगे तो लोगों के पास शायद अगली बुआई करने का, खेती का पैसा ना बचे, अंदर बीज मल्चिंग लगाने का, ड्रिप लगाने का, अच्छे बीज डालने का। किसी अच्छी खेती के लिए थोड़ा पैसा लगता है अंदर। ड्रैगन फ्रूट कर रहे हैं, पपीता कर रहे हैं, चीकू कर रहे हैं, संतरा कर रहे हैं, तो उसके लिए पैसा लगता है। तो स्ट्रॉबेरी कर रहे हैं, मल्चिंग लगेगी, ईमानदारी से खेती कर रहे हैं, गोबर खाद डाल रहे हैं, तो आपके पास पैसा बचे। तो पैसा पिलर में ना ही जाए तो अच्छा है। भले आपको लगे कि पिलर परमानेंट है, फिर भी आप पिलर मत करिए। 1 साल बाद आपका 2-3 हज़ार रुपये का वो बल्ली खराब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन क्योंकि आपको उतना पैसा बचा रहेगा, तो उस पैसे से आप 1 साल में जो टर्नओवर करोगे खेत के अंदर, अगले साल आप पिलर लगा दोगे, ठीक है। और बिना पेन के पिलर लगाओगे। अभी जो आप पिलर लगाओगे, पिलर लगाने के बाद आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा, आप वही गेहूं धान और सरसों बोते रह जाओगे अपने खेत में। फिर मेरी बात समझ रहे हैं। फिर भी मैं पिलर के बारे में सारी जानकारी यहाँ दूंगा। मैं पिलर का मैन्युफैक्चरर भी हूँ, और हमने कई जगह प्लांट सेटअप भी कर रखे हैं पहले। और 7 फीट का पिलर सबसे उचित होता है, 4 इंच बाई 4 इंच का, और इसका फर्मा होता है। और सबसे मजबूत पिलर M15 ग्रेड का होता है। M15 ग्रेड का अनुपात होता है 1 के अनुपात में 2 के अनुपात में सीमेंट, रेत और गिट्टी का अनुपात वैसे। और 4 तार की जाली अंदर लगती है, बनी बनाई आती भी है। और अगर लोकली कम मात्रा में बना रहे हैं तो दो सूत की सरिया से रिंग बांध के भी हो जाता है। या फिर अच्छा, जो ये पिलर बनाते हैं, ये बनाने में 200 रुपये की लागत आती है। 200 से 230 बोल सकते हैं, डिपेंड करता है सरिया लोकल ले रहे हैं या फिर हम जो बनी बनाई सरिया इस जाली के लिए आती है वो ले रहे हैं, वो सस्ती पड़ती है, ठीक है। तो वो लेकिन लोग इसको 400, 380, 375, 350 में एहसान लाद के बेचते हैं। तो लोग 100-150 रुपये पर पिलर कमाते हैं लोग, ठीक है। और मैं पर डे का 300 से 400 पिलर मैन्युफैक्चर करता हूँ, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेता था, तो मुझे पता है कि इसकी कॉस्ट कितनी आती है, ठीक है। लेकिन हाँ, प्रॉफिट चाहिए, उचित है, तो 100 रुपये का प्रॉफिट लेना उचित है। लेकिन लोग काफ़ी लेते हैं, 100-150 रुपये, जैसा मार्केट में स्केल हो गया। अब चूंकि हम इतने बड़े स्केल पे काम करते हैं, इसलिए हमको 200 रुपये की कॉस्ट आती है, ठीक है। तो इसके पीछे का पैसा कैसे आता है वो भी सब आगे बताऊंगा मैं आपको। अब इस बात को समझिए, इस तालिका को थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ी गणित इन्वॉल्व है। और जो लोग इसको समझते हैं गणित को थोड़ा सा, वो समझ जाएंगे कैसे बड़े पैमाने पे जाने पे कैसे पैसा बच रहा है। स्क्वायर, मतलब स्क्वायर के फॉर्मेट में बढ़ता है। जैसे जैसे हम
एरिया को 4 गुना करते हैं तो हमारी बाउंड्री वॉल की लंबाई केवल 2 गुना ही बढ़ती है। मेरी बात समझे? जैसे एरिया हमने 1 एकड़ में जितना पैसा लग रहा था उसका 4 गुना कर दीजिए, मतलब 4 एकड़ माल घेरेंगे, 4 एकड़ जमीन घेरेंगे तो बाउंड्री वॉल केवल दुगनी होगी, 4 गुनी नहीं होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? हर बार आप एरिया में 4 गुने से गुणा करिए तो बाउंड्री वॉल आपकी 2 ही गुना बढ़ेगी। समझ रहे हैं? तो इससे फायदा ये कि जब हम एरिया बढ़ाते हैं, ज़्यादा लोगों की ज़मीन लेते हैं तो हमारी बाउंड्री वॉल उतनी तेज़ी से बढ़ती नहीं और प्रति व्यक्ति प्रति एकड़ जो बाउंड्री वॉल की कॉस्ट है बहुत कम हो जाती है। और जो 1 एकड़ घेरने में पहले 30-40 हज़ार 50 हज़ार लग रहा था, वो 1 एकड़ की कॉस्ट 1000-2000 रुपये पे आ जाती है। ठीक है, तो आगे मैं आपको गणना दिखा रहा हूँ। देखिए, अगर आप 1 एकड़ घेरेंगे तो ये जो सारणी बनी है इसमें केवल जाली का दाम लिखा है। अगर आपको पिलर का भी दाम जोड़ना है, मान लीजिए बल्ली पे नहीं कर रहे हैं, आप पिलर पे कर रहे हैं, अगर तो सीधा दुगना कर लीजिए, जो भी लिखा सब दुगना। अगर 50 हज़ार का पिलर जाली लग रही है तो 50 हज़ार का पिलर, ये ऐसे मानिए आप, है ना, लेबर सहित एकदम दुगना, वो दुगना ही आता है, आप करके देख लेना। ठीक है, तो अगर आप पिलर खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसको 1.5 गुना कर लीजिए, 2 गुना मत करिए, क्योंकि दुगने का तो प्रॉफिट ले रहे हैं लोग पिलर में। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 27 हज़ार रुपये अगर लग रहा है 1 एकड़ में जाली का, क्योंकि 3 कुंटल लगभग लग जाती है, 3 कुंटल लग रही है, 80-90 रुपये किलो है तो 27 हज़ार रुपये हो गया, सीधी सी बात है। और 27 हज़ार रुपये हो गया तो मतलब अगर पिलर सहित करेंगे तो 55 हज़ार रुपये तक, 54-55 हज़ार रुपये आपका खर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 एकड़ के घेरने में। ठीक है, और इसी चीज़ को कैसे हम बहुत लो लेके आ सकते हैं और हर आदमी कर ले, बहुत बड़ा आदमी भी का भी खेत सुरक्षित हो जाए और सभी चीज़ें। अब इसी एकड़ को आप और बड़ा करें, अगर 4 गुना करें, 4 एकड़ पे ले जाएंगे तो आपका एरिया तो 4 एकड़ होगा लेकिन बाउंड्री वॉल 2 ही गुना बढ़ेगी। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका केवल 27 हज़ार से 54 हज़ार होगा, तो प्रति एकड़ आपका जो 12-25 हज़ार आ रहा है वो आपका 12-13 हज़ार आ जाएगा, क्योंकि 54 हज़ार में आपका 4 एकड़ हो रहा है तो 13 चौको 52 है ना, 13 हज़ार आ जाएगा। आपने देखा प्रति इकाई क्षेत्र, प्रति एकड़ का जो 25 हज़ार पड़ा था वो हो गया। अब इसी फॉर्मूले को अगर करें तो मान लीजिए 10 एकड़ पे लगभग 90 हज़ार के आसपास, 80 हज़ार के आसपास बजट होता है सिर्फ जाली का। जाली ही इतने की लग जाती है और पिलर लेके दुगना, तो 8 हज़ार प्रति एकड़ जाली पड़ जा रही है 10 एकड़ पे। ठीक है, अब यही हम और बड़ा करते हैं प्रोजेक्ट, 30 एकड़ पे लेके जाते हैं तो लमसम 1 लाख के आसपास होता है, लगभग 3300 रुपया प्रति एकड़ की कॉस्ट आती है लमसम। और ये जो टेबल है मेरी बनी हुई है 2 साल पुराने रेट्स पे बनी हुई है, लेकिन ये 150 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। अभी मैं ये आगे मैं रियल कैलकुलेशन भी मैंने की, उसमें मैं दिखाऊंगा अभी के हिसाब से। और रेट हमेशा ऊपर नीचे होता है, हर हफ्ते डेली रेट बदलता है लोहे का, डेली हर घंटे बदलता है, सरिया की तरह। सरिया का भाव ऊपर नीचे, लोहे का भाव ऊपर नीचे, उसी हिसाब से इसका भी ऊपर नीचे होता है। अब आप प्रोजेक्ट को और बड़ा करिए, जैसे देखिए 100 एकड़ कर दिया हमने, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बजट जो बढ़ रहा है, बजट यहाँ पे एरिया हमने 3 गुना किया लेकिन हमारा बजट जो है लगभग 2 गुना के आसपास ही गया, है ना। और हमारा बजट जो है 1800 रुपये प्रति एकड़ तक चला गया। आप सोचिए कुछ देर पहले कहाँ प्रति एकड़ 25-30 हज़ार खर्च हो रहा था और अभी 1800 रुपये हो रहा है। अब इसी को 500 एकड़ तक अगर आप लेके चले जाएं, 100 एकड़ से 500 एकड़ तक, तो 500 एकड़ घेरने के लिए आपको लगेगा 500 एकड़ मिलेगा कहाँ, मैं अभी दिखाऊंगा कहाँ मिलेगा, है ना, वो अभी इसके बाद है। वही तो इसकी मेन एजेंडा है कि गांव घेरो अभियान। ठीक है, और कैसे मैं धीरे धीरे सबका अंदर की दीवारें भी घेर दूंगा इसी पैसे से। अब आप देखते जाइए, पेशेंस रखिए, तो आप देखेंगे 4.5 लाख रुपए में लगभग 500 एकड़ का जाली हो जाएगा, है ना, और 850 रुपये में प्रति एकड़ पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आप बजट बढ़ाते जाइए तो देखिए बहुत लो चल जाएगा। मैंने वन विभाग के प्रोजेक्ट, कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, उसमें जितना बड़ा एकड़ रहेगा प्रति एकड़ खर्च कुछ भी नहीं आता, नगण्य हो जाता है, 200-400 रुपये तक पहुंच जा रहा है। तो अगर इस सारणी का आप ध्यान रखें तो ऊपर देखिए दाम बदलते रहता है, जनरली पूरे साल में दाम ऊपर नीचे होता है, तो बारिश के सीजन में अलग होता है, त्योहारों के सीजन में अलग होता है। 75 से लेकर 96 रुपये तक दाम बदलता रहता है और ऊपर भी जाता है, कहीं एक आध बार हुआ है कि 100 भी छू गया, लेकिन और दाम कैसे निर्णय होता है, कैसे रायपुर से आती है तार, लोड कैसे होता है, कैसे कम कर सकते हैं, वो सब भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए एक उदाहरण देना है, उदाहरण समझ आएगा। मान लीजिए एक एरिया है, तो ये ये एक एरिया है जिसकी देखिए एरिया नापा है हमने अपने जीपीएस टूल से ही। ठीक है, और ये हम यहीं से बैठे बैठे आपका जो प्रोजेक्ट अगर हमें आप जीपीएस लोकेशन भेज देंगे
तो हम यहीं से बैठे बैठे आपके एरिया को नाप सकते हैं, अगर आप हमें गूगल मीट पे लाइव आ जाएंगे, हमें आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम यहीं से बैठे बैठे किसी भी लैंड का नाप के उसको प्रैक्टिकल पूरा प्रोजेक्ट बना के फिर आपको प्रेजेंटेशन दे के जब सब कुछ ओके हो जाए तो फिर ऑन साइट काम स्टार्ट करें। तो देखिए, तो यहाँ पे एरिया है 11 हेक्टेयर, मतलब 44 बीघा के आसपास। अगर जो लोग यूपी उत्तरांचल में बनारस के आसपास हों, इलाहाबाद के, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे बीघा जो है 20 हिस्से का होता है, तो लगभग 44 बीघा है, तो लगभग 27 एकड़ है, 28 एकड़। 28 एकड़ में देखिए बाउंड्री वाल का मीटर कितना आ रहा है, 1327 मीटर की बाउंड्री वाल आ रही है, मतलब 1327 किलो लगेगा। अब ये आप भारी वाली जाली ले लेंगे तो इसका 1.5 गुना लगेगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसमें काम हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं आती। जो मैंने ये बताया था 1 किलो वाली पर प्रति मीटर की मैं बात कर रहा हूँ, अभी सबसे लास्ट वाले के बेंचमार्क में सारी बात हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 1300 में कितना, 1300 मीटर लगा। अगर आप इसको देखेंगे प्रति एकड़ कितना पड़ा, आप इसको 28 एकड़ से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे लमसम आपको 50 किलो जाली आएगी और 80 रुपये के हिसाब से आप गुणा कर लीजिए, मोटा मोटा तो लगभग 4000 आएगा। अब रेट ऊपर नीचे रहा तो 41-4200 भी हो सकता है, 3900 भी हो सकता है, 3800 भी हो सकता है, रेट बहुत लो चला गया। मोटा मोटा 4000 रुपये पर एकड़ यहाँ जाली लग रही है, ठीक है। और उसका दुगना कर लीजिए तो पिलर सहित 8000 रुपये पर एकड़, पर लेबर चार्ज में 8000 रुपये में, मतलब जाली भी है, एकड़ आपका जाली भी है, पिलर भी है, प्लस लेबर का चार्ज मैंने अलग से दिखाया आपको, वो अगर मनरेगा से हमको मिल जाती है सिर्फ 8000 रुपये में एक खेत को पूरी सुरक्षा मिल जाएगी और वो 1 साल बुआई कर लेगा। उससे जो प्रॉफिट आएगा और महंगी बुआई करेगा वो हम हमारे प्लेटफॉर्म पे तो हम सिखाते ही हैं। सस्ती चीज़ें, धान गेहूँ बोना बंद करो। भारत में धान गेहूँ का प्रोडक्शन लगभग 10-20% लो जाना चाहिए, थोड़ा वो महंगा भी हो और बाकी चीज़ें और सस्ती भी हो। न्यूट्रिशन प्लानिंग भी इंडिया को करने की ज़रूरत है। तो अभी क्या है कि सिर्फ 8000 रुपये में आया, लेकिन सोचिए ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब 27 एकड़ का प्लॉट इकट्ठा करने के लिए 5-10 लोग का ही एकता होनी चाहिए, मोहल्ले में, गांव में, है ना। जो कुछ लोगों की ज़मीन मिला ली जाएगी, बड़े छोटे लोगों की, तो इतना बड़ा प्लॉट इकट्ठा हो जाएगा। और जिसका जितना एकड़ है, जैसे किसी का 5 एकड़ है तो 5 एकड़ गुणे 8000, 40,000 रुपया वो दे देगा, या फिर उतने का वो रॉ मटेरियल को देगा। जो हमारी स्कीम है कि मशरूम से ग्रोइंग करके हम भूसे से, वेस्ट से ऑफसेट करते हैं इस पैसे को, ताकि किसी को पैसा ना देना पड़े। किसी के पास पैसा नहीं है तो वो रॉ मटेरियल से भी काम कर सकता है, ठीक है। तो अभी क्या है कि वो स्कीम हम अभी डाइवर्ट मत हो जाइए, अभी पैसे में बात समझिए, और अभी हम कुछ देर बाद आपको उसके बारे में भी सेकंड वीडियो में बताएंगे। तो लेकिन जैसे ही देखिए प्रोजेक्ट को 80 रुपये किलो हमने मानक माना है, लेकिन इसी में अगर हमारी एकता अच्छी होती है, अच्छी नेतागिरी, गाँव में पॉजिटिव चीज़ के लिए लोग नेतागिरी कर लें, नेगेटिव चीज़ की बजाय पॉजिटिव चीज़ के लिए नेतागिरी हो जाए, और आपसी में विरोध है, लेकिन गांव में पटीदारी का विरोध है, नाली के पानी का विरोध है, किसी भी चीज़ का जातिगत विरोध है, लेकिन सबके भले के लिए एक आ जाएं साथ में, तो हर घर का भला हो जाएगा और पैसा भी बचेगा, ठीक है। देखिए अब जैसे मैंने यहाँ 3 उदाहरण दिए हैं, आप देखो कि यहाँ ये खेत है जो कि बहुत लंबा है, इसकी साइज है 115 एकड़। 115 एकड़ में इसमें 15-20 लोग की ज़मीन है, रोड की साइड है, एकदम लंबा खेत है, और इसकी लंबाई आई है लगभग 4 किलोमीटर और 100 मीटर, और मतलब 4126 मीटर। तो इतने अगर आप गुणा करेंगे 80 रुपये से तो 4126 kg ये लगेगा, और उसमें 80 रुपये से गुणा कर दिए तो जो भी पैसा आया है ना, उसमें आप अगर 115 से एकड़ से भाग देंगे तो आपको आएगा 2870 रुपये पर एकड़। कितना नीचे चला गया। आप अगर पिछली टेबल को देखिए, कहाँ 4000 रुपये एकड़ लग रहा था, उसके पहले कहाँ देखिए 2500 रुपये पर एकड़ लग रहा था, 25,000 रुपये पर एकड़ लग रहा था, लेकिन थोड़ी एकता की तो 4000 एकड़ आ गया। और जितनी एकता बढ़ेगी उतना तेज प्राइस गिरेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे 100 एकड़ तक का प्लॉट बना लेके 115 एकड़ का, बड़े लंबा है, बेडौल है, लंबा प्लॉट होने के कारण इसमें ज़्यादा लाभ नहीं मिला। यही मैं दिखाऊंगा अभी आपको दोनों ही प्लॉट में। अभी देखिए बगल बगल में देखिए, ये वाला प्लॉट 4100 मीटर लंबाई है और ये वाला प्लॉट देखिए 4000 कुछ मीटर ही है, दोनों लमसम बराबर है ना। लेकिन देखिए इसमें एरिया 170 एकड़ घेरा जा रहा है और इसमें एरिया 115 एकड़ घेरा जा रहा है, तो इसमें सस्ता पड़ रहा है। देखिए 1900 रुपये ही पड़ रहा है केवल। आप ये देख रहे हैं, क्योंकि एरिया ज़्यादा घेरा गया, क्योंकि ये चौकोर टाइप का थोड़ा लंबा फैला प्लॉट है और ये थोड़ा लंबा ही प्लॉट है, तो एरिया ही नहीं शेप भी मैटर करता है। अब जैसे इसी प्लॉट को, जो बीच वाला प्लॉट है, इसको मैंने जब बढ़ाया और
500 एकड़ तक लेके गया। ये उसी गांव का प्लॉट है ना। और ये सब मेरे क्लाइंट्स हैं जो उनको मैंने पहले बातचीत कर रखी है। तो ये 500 देखिए 487 एकड़ तक का प्लॉट हुआ, 6 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल बनी है चारों तरफ मिला के। अब इसमें खर्चा जो है 1000 रुपये पर एकड़ तक चला गया, जाली का, और पिलर सहित 2000। देखिए हमेशा दुगने का फर्क लमसम आता है। ये 1.9 टाइम भी हो सकता है, 2.1 भी हो सकता है, लेकिन ये दुगने का आता है। मेरा अनुभव है, हजारों प्लाट घेरने के बाद मैं ये अनुभव से आपको जो कुछ भी बता रहा हूँ, बहुत काम करके मैं अनुभव के साथ सबको बताता हूँ, नहीं तो नहीं बताता। ठीक है, तो 1900 रुपये यहाँ पे आया। देखिए ये 3 प्लॉट है, इसमें आप देखिए कि यही सेम ही प्लॉट आप देख रहे होंगे। अगर नक्शे को ध्यान से देखेंगे आप देखेंगे सेम ही गांव का है। लेकिन देखिए उसी एरिया को यहाँ पे बाउंड्री वाल घूम गई है थोड़ी सी, जहाँ मेरा कर्जर दिख रहा है, यहाँ बाउंड्री वाल घूम गई है, और वो उसको सीधा करके और पूरा आगे नदी तक खींच ले गए खाली ज़मीन, जहाँ थी चक्रोट तक, और ज़्यादा लोगों का प्लॉट घेर दिया, तो प्रति एकड़ कम हो गया। ठीक है, तो एकता में बल है और एकता से पैसे बचते हैं, है ना। तो सोचिए सिर्फ ये 6 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल, 6 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल हमारी लगभग 5 लाख रुपए में, और पिलर लेके 10 लाख रुपए में। अगर पिलर न लगाएं बल्ली पे करेंगे तो 6 लाख रुपए में घिर जाएगी केवल, मात्र 10 लाख लगेगा नहीं, 4 लाख बच जाएगा। और एक बार पूरा ये 500 एकड़ बो दूंगा ना, तो करोड़ों की फसल इसमें निकलेगी, अगर महंगी चीज़ें मैं बो दूंगा तो। और घिरी हुई है, अगर मेरे जैसा फार्मर है तो इसमें तो मैं प्रति बीघा 10 लाख रुपए निकालूंगा। ठीक है, फल और ये सब चीज़ें करके, और हर साल 10 लाख की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। फल, पपीता, दूसरी महंगी चीज़ें बोकर, और अगर आप सस्ती चीज़ें भी बो रहे हैं तो भी एवरेज 5 लाख तो फिर भी आप निकाल लोगे। तो अगले साल, अगली मात्र 2 महीने के बाद सब्जी पहली निकाल कर ही हम इसमें अंदर के पार्टीशनिंग भी कर सकते हैं, और दूसरे और अन एडवांसमेंट्स भी कर सकते हैं। तो बिना रखा हुआ पैसा ना यूज करें। तो एकता में बल है, तो जितनी एकता आप बना पाएंगे उतना कम आपको कॉस्ट आएगी, और ये होगा नेतृत्व की क्षमता से। और उसमें नेगेटिव नेतागिरी कोई ना करे, और इसमें कहीं भी जब हम लाभ नहीं ले रहे हैं तो कोई भी इसमें लाभ ना ले, पर्सनल लाभ, परमानेंट लाभ ले कि हाँ खेत घिर गया उससे कमाएंगे वो, यह इसमें अन्य लाभ लेने की कोशिश ना करें दूसरे तरीके के। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये, इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एकड़ेज लिखा हुआ है, अपनी गणनाएं करिएगा तो आप समझ जाएंगे कि इसका लाभ होता है कि नहीं। तो 2 साल के लिए अगर पूरा गांव में एक हिस्सा, गांव का एक चक भी अगर यूनाइट हो जाए तो उस चक का भला हो जाएगा, है ना। तो और उसके बाद अगर 2 साल में अगर 5-6 तूर बेच लिया हो गांव, अच्छे से खेती हो गई, फालतू ज़मीनें पड़ी हुई हैं, तो फिर आपको अंदर के पार्टीशन भी हो जाएंगे। फिर कोई एक हो ना हो, दूसरे को तेल लगाना बंद भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अभी लेकिन फ़िलहाल एक दूसरे के सपोर्ट के लिए एक हो जाइए। और एक अच्छा कैसे ये एग्जीक्यूट होगा ये आगे मैं मोडस ऑपरेंडी बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम आपका सर्वे करते हैं, और आपके गांव में जब इच्छा व्यक्त होगी एक मीटिंग करने के बाद, छोटी कुछ 10-20 लोग आगे आएंगे तो हमारे भी मनोबल बढ़ेगा। तो सर्वे करके हम रिपोर्ट करके आपको बजट सौंपेंगे कि इतना बड़ा चक इतने रुपए में इतने दिन में कैसे घिर जाएगा, जिसमें प्रति एकड़ किसका एक लिस्ट बन जाएगी। भैया फलाने का, राम खिलावन का 2 एकड़ है, और लक्ष्मण दास का 3 एकड़ है, और किसी का जिसका जितनी ज़मीन अंदर है उसके आ रही है, उसी भाग देके उतना पैसा वो दे देगा। बहुत छोटा पैसा है। अब पैसा नहीं है तो उस मामले में ऐसे गाँव के लिए हमने एक स्कीम है कि उनसे भूसा ले लेते हैं खेती के दौरान, और उस भूसे से उन्हीं के गांव में मशरूम उगा के उससे ऑफसेट करते हैं। वो एक अलग स्कीम है, उसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बैरिकेडिंग में चक का आकार मायने रखता है, मतलब चौक है, चक लंबा टेढ़ा मौड़ा कैसा है, और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कितना बढ़िया चक हम डिज़ाइन करेंगे। उसमें मैं आपका सहयोग करूँगा, आपको इच्छा व्यक्त करनी है। हमने जूनियर टीम भी डेवलप कर रखी है जो इस काम को आपको हेल्प करेगी। ठीक है, और आपके पास भी ऐसे लोग हैं जो इसमें काम करना चाहते हैं, आप हमारे पास कमेंट कीजिए, हम आपको उसमें सहायता करेंगे, आपकी ट्रेनिंग भी कर देंगे। तो ये आप देखिएगा हिंदी में चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको वीडियो जा रहा है, मैं उसको पढ़ूंगा नहीं। ये हमारी मोडस ऑपरेंडी, हम काम कैसे करते हैं। ये नहीं कि आपने फ़ोन किया, भैया आप हमारे गांव चले आइए देख लीजिए, ये तरीका सही नहीं है। पहले आप मुझे उस गांव का जीपीएस लोकेशन देंगे, उससे हम यहीं से बैठ के उसकी चक की मेजरमेंट करके 4-5 ऑप्शंस पहले से ही बना के पहुंचते हैं, ताकि हमको पता चल जाए, और वहाँ पे जब हम पहुँचें तो आपका लाभ हो। ये नहीं कि हम घूम के चले आए, डीजल पेट्रोल खर्च हुआ, हमारा समय इतना होता नहीं है कि हर जगह हम पहुँच सकें। ठीक है, उसके बाद उसका बजट हमारी टीम बना के देगी आपके इच्छा, और उसके बाद उसमें जो कुछ भी करेगी सब ऑनलाइन दिखता रहेगा, कोई फ्रॉड नहीं है ना। और होर्डिंग और गाँव में भी एक पोस्टर लग जाएगा जिसपे सारा बजट, कितना जाली लग रही है, क्या लग रहा
जिसको जब पैसा किस खाते में जमा करना है उसकी रसीद मिल गई है और उसका तुरंत तुरंत ही एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा अगले दिन से, ठीक है। तो उसका क्या पोर्टल है ये मैं आपको अलग से बताऊंगा। और ये निधि और जो पैसा है संसाधन प्रस्तुत करना होगा जो भी है, और संसाधन में ये है कि चले पैसा नहीं है भाई तो उसके बदले कोई सामान दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे भूसा दे रहे हैं तो भूसे से हम क्या करेंगे, हम एक मशरूम कंपनी है, हम उससे मशरूम उगा लेंगे और उससे पैसा आके तो दो प्रोजेक्ट उसमें कुछ हिस्से में 2 महीने का लेट हो जाएगा, क्योंकि मशरूम उगाने में 2 महीने का समय लगता है, ठीक है। हमारे पास कोई रखा हुआ पैसा नहीं है कि हम करोड़ों रुपए का लोहा रायपुर से खरीद लें। हमारे पास दिमाग है चीज़ों को हैंडल करने का, लेकिन सब लोग जब एक नहीं होंगे तब तक वो संसाधन क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। और पूरी टीम की प्रशिक्षण होता है वहाँ, जो लेबर काम करेंगे वो फटाफट हम 2 दिन में तैयारी कर लेते हैं और लोकल लेबर को ट्रेनिंग करके, और कैसे बाड़ लगाते हैं, कैसे तार खींचा जाता है, कैसे पिलर लगता है, ये तो हम पहले से करते हैं करेंगे। अगर आपका यहाँ से मनरेगा का लेबर हमें मिल जाए सपोर्ट में तो इससे बहुत लाभ होगा, क्योंकि जैसे ही हम एक गांव घेरते हैं उसके बगल बगल के दूसरे गांव भी घेरने की इच्छा व्यक्त करने लग जाएंगे, ठीक। पहले भी हुआ है ऐसा, और हमने मिर्ज़ापुर में ऐसे कई प्रोजेक्ट किए हैं। मिर्ज़ापुर यूपी मिर्ज़ापुर वन विभाग का हमने प्रोजेक्ट किया था, उसके बगल के बाकी लोग अपने आप आ गए कि भैया हमारा भी करिए, ठीक है। और साइट पे फिर अच्छा पिलर आपके साइट पे ही बनेगा, जाली भी आपके साइट पे ही बनेगी अगर आप उस तरह से एग्री करते हैं, या फिर बनी बनाई हमारे फैक्ट्री से चली जाएगी। दोनों में जो बजट कम पड़ेगा वो हम करेंगे, क्योंकि मुख्य लक्ष्य है पैसा बचाने का, ठीक है। और डिपेंड करता है कितनी बड़ी स्केल है, अगर बड़ी स्केल है तो मशीन वहाँ चली जाएगी। अगर 50 एकड़ तक की 100 एकड़ तक की मशीन है कोई मतलब नहीं है, 2 दिन में मेरी मशीन काट के जाली रख देगी तो कोई मतलब नहीं है 2 दिन के लिए मशीन उठा के वहाँ भेजना। कम से कम 15 दिन 1 महीने का प्रोजेक्ट हो तो जाके मशीन जाए। और साइट पे ही आपके पिलर बनेगा, है ना, कोई फ्रॉड नहीं, वहीं पे गिट्टी रेता बालू सब गिरेगी, वहीं हमारी वाइब्रेटर मशीन जाएगी, वो मशीन पिलर बना के दिन भर में 200 पिलर बना के पटक देगी, ठीक है। और वो पिलर 10-15 दिन में सूख जाएंगे, तब तक 10-15 दिन में यहाँ से जाली बन बन के जाती रहेगी, इकट्ठी हो जाएगी। और तब तक हमारी टीम जो आपकी मनरेगा की लेबर है उसको हम मार्किंग कर देंगे, एक सुपरवाइज़र दे के हम गड्ढे खुदा देते हैं जिसमें पिलर गाड़े जाते हैं, और फिर वो पिलर गड़ना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद आखिरी में टीम जाली लगाती है, टाइट करके रिपोर्ट कर देती है। और लेकिन इसमें जो समस्याएं आती हैं आपको कि बीच में चक्रोट है, कोई रास्ता आ गया, छोटी मोटी गली आ गई, ऐसा आ गया, वहाँ पे एक लोहे का वेल्डिंग करके गेट बन जाता है जो रात में आप बंद कर लीजिए अपनी सुरक्षा के लिए, दिन में भी उसमें स्लाइडिंग बन जाता है। तो उसको वो मैं आपको अलग से बताऊँगा कैसे वो नक्शे में बनाते हैं, और कैसे आपकी, इसीलिए आपकी साइट का सर्वे होता है भाई उसमें 3-4 रास्ते आ रहे हैं क्या बीच में, या कुछ कुआं आ रहा है, या कोई मंदिर आ रहा है, किसी 2-4 लोग का घर आ रहा है चक्रोट में, तो वो सारी प्लानिंग भी उसमें की जाती है। तो आप ये मत सोचिए कि मेरा क्या होगा, दिक्कत है ना। और बाढ़ निर्माण और समय समय पर उसका वितरण होता रहता है। तो इसके अलावा आप देखिए, मैं एक लमसम सी मोटी मोटी कॉस्ट बता रहा हूँ समझ के लिए, मोटा इसमें चीज़ें वेरी भी करती हैं क्योंकि मेरे अनुभव में भी समय समय से परिवर्तन आता रहता है। तो जैसे पिलर है ना, तो एक दिन में अगर 1 किलोमीटर लंबी दीवार खड़ी करनी है ना हमको, 1 किलोमीटर लंबी, तो लगभग 350 पिलर गाड़ने पड़ेंगे और जाली खींचनी पड़ेगी। तो मान के चलिए हमको उस एक दिन में 15,000 रुपये की 14,000 रुपये की लेबर लग जाएगी इस तरह से, और इंस्टॉलेशन के लिए 27,000 की लेबर लग जाएगी दिन भर में 1 किलोमीटर की बाउंड्री वाल खड़ी करने में, समझ रहे हैं, खोदने में, 350 पिलर डालने में, और ठीक है। तो आप समझिए 27 रुपया मीटर मान के चलिए 1 किलोमीटर है तो मान 27 से 30 रुपया मीटर। मैं तो 30 रुपये में लोगों को ठेका भी दे देता हूँ, मेरे साथ बहुत लोग काम करते हैं। तो ये लमसम इतना खर्च होता है ना। और उसी में थोड़ी बुद्धि लगा ले तो कोई 1 आध रुपया बचा सकता है, ऐसा हो सकता है। थोड़ा उसके औजार अच्छा हो तो औजार हम लोग के पास भी है, डिगिंग का, सब चीज़ का। और पिलर बनाने में लगभग 6,000 रुपये पर डे लेबर खर्च होती है, और 200 पिलर पर डे बन के तैयार होते हैं, और माल अलग से लगता है, ठीक है। तो जो उसका मैं अलग से आपको बताऊंगा जब आपके साथ मीटिंग होगी आपके गांव में। अब ये वीडियो देखने के बाद लोगों को इसमें बहुत सारी और चीज़ें, अब जैसे मान लीजिए आपके यहाँ 200-300 एकड़ का बना प्रोजेक्ट, और 2-3 हज़ार रुपये पर 2,000 रुपये 1,500 रुपये जो कैलकुलेट करके आया कि इतना पर एकड़ लग रहा है, कैलकुलेट करके आपको पता चल गया। अब पता लगा उतना भी पैसा किस लोग के पास है, कुछ लोग के पास नहीं है। तो जो लोग नहीं दे पा रहे हैं उनके लिए ऑफसेट कर सकते हैं हम कि मशरूम वाली स्कीम में, लेकिन उसमें फिर प्रोजेक्ट डिले होगा क्योंकि मशरूम विदाउट एसी अगर हमें उगाना है, जाड़ा लगेगा, जाड़े का इंतज़ार करना पड़ेगा हमको उस हिस्से के लिए, और उगा के तब
हम अगले दिसंबर जनवरी में ही वो मशरूम के साथ ऑफसेट कर पाएंगे। और लेकिन फिर जनवरी में हमारा इंस्टॉलेशन होगा, क्योंकि जाड़े में मशरूम उगेगा। हम क्योंकि वेस्ट से ही पैसा निकाल सकते हैं, अगर पैसा नहीं है गांव में तो, या एकता नहीं है, या फिर कोई जानबूझ के पैसा नहीं दे रहा खुन्नस में कि पूरे गांव का भला मेरी वजह से क्यों हो जाएगा। ऐसे भी लोग गांव में रहते हैं, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा भगवान सबको सद्बुद्धि दे, है ना। तो ऑफसेट इसको हम मशरूम फार्मिंग से करते हैं, और ये हम आपको आपके यहाँ जब प्रेजेंटेशन होगी तो बताएंगे। और बैरिकेडिंग करने के बाद इसमें एग्रीबाइट के बहुत ही एडवांस प्रोजेक्ट्स हैं फार्मिंग के, जो कि जिसमें सुपरवाइज़र तैयार करना, आपके रखना। अच्छा, मैं पर्सनली कहीं नहीं आऊँगा काम करने, ये आप ध्यान रखिए कि मेरे पास वर्कलोड पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा है। मैं हमेशा जूनियर टीम तैयार करूँगा आपके यहाँ, और मुझे कोई मोह माया नहीं है इस करोड़ों के टर्नओवर में। मैं सब कुछ बता दूंगा और सब कुछ डेलीगेट कर दूंगा, प्रोजेक्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट की टेक्निकल कमियों को मैं नज़र रखूंगा, एक दो बार आपके प्रोजेक्ट पे जाऊंगा भी। पूरे प्रोजेक्ट के पैसे के संरक्षण को मैं उसके लिए एक व्यवस्था देना, मैं सारी टेक्निकल चीज़ें मैं संभालूंगा। लेकिन आप सोचें कि 24 घंटे में वहाँ खड़ा होकर काम करवाऊंगा, तो वो अगर मैं उपलब्ध हूँ तो मैं ज़रूर जाऊँगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा, मैं खुद से ही डेडिकेटेड रहता हूँ। लेकिन अगर मैं उपलब्ध नहीं हूँ तो मैं नहीं आऊँगा, ठीक है। मेरा कोई जूनियर आएगा, या आप कोई व्यक्ति देंगे जिसको मैं सिखा के अपना जूनियर बनाऊंगा उस प्रोजेक्ट में, ऐसा होगा, ठीक है। तो दूसरा ये कि टूल्स इसमें लगते हैं कुछ, तो पिलर का मोल्ड लगता है, वो है हमारे पास उपलब्ध, हम आपके लिए भी बना सकते हैं ज़रूरत पड़े तो। और वाइब्रेटर लगता है, 2,500-3,000-4,000 का वाइब्रेटर आता है, वो सब टूल लगते हैं। मैं बता दे रहा हूँ, कोई खुद से भी ये बिजनेस खड़ा करना चाहे तो करे, मैं तो सिखाने को तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ भारत के सभी किसान समस्याओं को स्वयं हल करके सरकार के भरोसे न रहें। सरकार जो कर रही है बहुत सही कर रही है, सरकार अपना काम सही से कर रही है, हम अपना काम सही से नहीं कर रहे, किसान हैं, ठीक है। तो इसलिए मेरी सलाह ये है कि किसान समस्याओं को हल करने में ज़्यादा ध्यान दें, और आंदोलन और नेतागिरी और ये सब के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ें, ठीक है। और डिगर लगता है, डिगिंग हाथ से सबसे अच्छी होती है, फास्ट, लेकिन मशीन से करना चाहें तो मशीन से भी कर सकते हैं, लेकिन जो अनुभव रहा है वो हाथ से सबसे अच्छा होता है, ठीक है। फेंस मेकिंग मशीन जो हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध है, तो जाली बना के तो हम देंगे ही आपको, ठीक है। और लोडिंग गाड़ियाँ लग जाती हैं, तो वो भी अगर अपने गांव की ही कोई गाड़ी होगी तो उसमें प्रॉफिट ना ले, या फिर जायज़ प्रॉफिट पे काम कर ले। तो कैसे भी करके अगर थोड़ी सी एकता और पॉजिटिव सोच आ जाए तो पूरे गांव के सैकड़ों परिवार का हो सकता है। और हम हर तरह की पार्टनरशिप्स, सब कॉन्ट्रैक्ट देने को तैयार हैं, सिखाने को तैयार हैं, फ्रेंचाइज देने को तैयार हैं। हम चाहते हैं लोग खेत घिर जाएं, ताकि जो मॉडर्न एग्री स्टैक भारत सरकार लेके आ रही है, तो उस योजना का लाभ तो आप ले ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और तमाम सरकार की योजनाओं का लाभ आप ले ही नहीं पा रहे हैं। आपका बस एक ही इंटरेस्ट है, भाड़ में जाए खेत, कैसे भी सब्सिडी ठेल दूं बस। मेरे तो बहुत सच सच बोलने का आदी हूँ, सबकी नज़र केवल सब्सिडी पे रहती है हर तरह की, है ना। तो मैं तो सब्सिडी से बहुत घृणा करता हूँ कि सब्सिडी के भरोसे कोई किसान आगे बढ़ नहीं सकता है, वो एक तरह की भीख है। मेरे शब्दों को अन्यथा ना लीजिएगा, लेकिन किसान ही भारत का अन्नदाता है, और किसान के अंदर अगर बुद्धि से काम करे तो किसान भारत की सभी चीज़ों की फंडिंग कर सकता है अकेले। आपके ही पैसे से रॉकेट बनेगा, आपके ही पैकेज से फैक्ट्री बनेगी आपके। लेकिन हम अपने रिसोर्स की इज्जत ही नहीं करते और चले जाते हैं कठिन परिस्थितियों में बाहर नौकरी करने। तो प्लीज़ आप यूनाइट लाइए। अगर यूनिटी में कहीं कोई दिक्कत आ रही है टेक्निकल की, ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, मेरी बाग अंदर हो जाएगी, पेड़ अंदर हो जाएगा, मेरा कुआं अंदर हो जाएगा, कोई भी ऐसी बात है, झगड़ा, मेरा आधा खेत उधर है, आधा खेत उधर है, मेरे यहाँ ट्रैक्टर कैसे उतरेगा और गाड़ियाँ कैसे आएगी, बारात कैसे आएगी, गाँव की जितनी भी पंचायत आपको करनी है लिस्ट बना के रखिएगा, और जिस दिन मैं वहाँ आऊँगा मैं आपको इमीडिएट वहीं पर हल करूँगा, या आपकी बुद्धि क्षमता के सहयोग से हल करूँगा, ठीक है। तो पॉजिटिव सोच के साथ पहले ये वीडियो देख लीजिए, अपने समस्याओं को आपस में पहले एक मीटिंग कर लीजिए, फिर मुझे बुलाइए। थैंक यू, ठीक है। और ये क्वालिटी असेसमेंट करते हैं हम लोग कि भैया M15 कंक्रीट होना चाहिए। M50 कंक्रीट से पिलर की लाइफ सबसे ज़्यादा होती है, पिलर ख़राब नहीं होता। 4 वायर मैश लगता है, बाकी सपोर्ट वायर लगता है जाली में, और ताकि वो जाली हिले ना ऐसे ऐसे करके, है ना, और टाइट बनी रहे। वायर क्वालिटी आपकी ओरिजिनल GI होनी चाहिए, मैंने शुरू में बताया। इंस्टॉलेशन क्वालिटी में कई कुछ पॉइंट होते हैं कि पिलर लूज़ ना रहे और तमाम उसकी खुनाई हो जाए, और वो सब चीज़ें। कंक्रीट पे भी जाम करने का ऑप्शन होता है, थोड़ा बजट बढ़ जाता है, मान के चलिए 50 रुपये पर पिलर खर्चा बढ़ जाएगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, 20-25 हज़ार रुपये। तो ये सब क्वालिटी असेसमेंट होता है। तो आप लोग अगर गाँव घेरो अभियान में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, और अपने गांव के आसपास करना चाहते हैं, और अगर आपके जो सर्वेइंग की बहुत छोटी फीस है, प्रोजेक्ट की साइज़ के हिसाब से बहुत नॉमिनल फीस हमने लगाई है, क्योंकि एक ऑफिस हम ऑपरेट कर रहे हैं, हमारे साथ 7-8 इंजीनियर्स, 3 साइंटिस्ट इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जिसमें 2 तो मेरे साथ ही बैठते हैं। तो
उनको सरवाइव करने के लिए हमने एक सर्वेइंग की फ़ीस लगाई है जो कि बहुत नॉमिनल है, और वो आपको बताई जाएगी जब आप अप्लाई करेंगे तो। ठीक है, फिलहाल पहले आप एनालिसिस कीजिए कि आपके इलाके में क्या बैरिकेडिंग की आवश्यकता है, और आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए आप क्या प्लाई के पौधे लगाना चाहते हैं, महोगनी के लिए लगाना चाहते हैं, यूकलिप्टस लगा रहे हैं, कोई फल का पौधा लगाना चाहता है, कोई चंदन की खेती करना चाहता है, कोई महंगी ड्रैगन फ्रूट लगाना चाहता है, कोई चीकू के पेड़ लगाना चाहता है, कोई अंजीर का पेड़ लगाना चाहता है। महंगी चीज़ें आप लगाना चाहते हैं लेकिन आपके खेत ही नहीं गिरे तो क्या डायलॉग मारें, आगे की बात ही नहीं करना बेकार है। ठीक है, तो पहले आप घेरने की व्यवस्था के लिए थोड़ा यूनाइट होइए, और ये वीडियो मेरे जो भी लोग गांव के शुभ चिंतक हैं और पॉजिटिव सोच वाले हैं पहले उनको दिखाइए, फिर बात धीरे धीरे फैलेगी, और जब आपको लगे कि आधे तिया लोग मान गए हैं तो आप मुझे संपर्क कीजिए। है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर डाल दूंगा, आप मुझे गांव घेरो अभियान के लिए गांव की जीपीएस लोकेशन, अपना नाम पता है और 2-4 लोग का नाम लिख के मुझे भेजिएगा। मैं उन्हें खुद फ़ोन करूंगा, और मुझे जब संतुष्टिपूर्वक लगेगा तो मैं बिल्कुल आपके वहाँ आऊँगा। धन्यवाद।